गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने कहा है अ बैग कंटेन्स 20 कार्ड्स। एक बैग है उसमें 20 कार्ड है और उनके ऊपर जो नंबर है वो 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अब हम क्या करते हैं, इस बैग में से एक कार्ड निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर। अब क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर प्राइम नंबर हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। जो हमें कार्ड्स दे रखे हैं उनके ऊपर जो नंबर है वो 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक कार्ड निकाल रहे हैं और पूछा है उन्होंने क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर प्राइम नंबर हो। तो अब देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स में लिख देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स, देखिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, एक दे रखा है 2, एक 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 और लास्ट में 19। सही। देखिए इन्होंने कहा एक बैग है उसमें 20 कार्ड रखे हुए हैं और उनके ऊपर नंबर रखा हुआ है 1 से लेके 20 तक। हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर प्राइम नंबर हो। तो ये 1 से लेके 20 तक कार्ड है, ये तो आपके सैंपल स्पेस हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो गए, जो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, 1 से और अपने आप से कटते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब वो कहते हैं हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर प्राइम नंबर आए। सही। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8। तो 8/20 आंसर आ जाएगा। 4 से काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2/5। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है कार्ड्स मार्क्ड 2 to 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली। अब इन्होंने कहा हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 2 से लेके 101 तक, उनको हमने थॉरोली मिक्स किया, फिर उनमें से एक कार्ड निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है जो हम कार्ड निकाले वो इवन नंबर आए, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर क्या हो, इवन नंबर आए। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं जो नंबर आए वो लेस देन 14 हो। तीसरे पार्ट में अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर आए वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। और फोर्थ में प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर आए और वो लेस देन 20 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए 2 से लेके 101 तक नंबर लिखे हुए हैं कार्ड्स के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, वो होंगे 100। वो कितने होंगे, 100। देखो कार्ड्स पे जो है 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ तक, 101 तक। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होंगे, 100 होंगे। सही। कैसे निकाला, आप इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना आएगा 99, उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे, 100 कार्ड्स होंगे। क्लियर है। या आप ये सोच लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 और लिख देता हूँ तो टोटल ये कितने कार्ड होते हैं, 101। अब मैंने एक हटा दिया तो इसका मतलब कितने कार्ड हो गए, 100। तो इसका मतलब 2 से लेके 101 तक कितने कार्ड्स होंगे, 100 कार्ड्स होंगे। अब इनमें से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उस पर इवन नंबर आए। देखिए टोटल 100 कार्ड्स हैं, उनमें से आधों पे तो इवन नंबर होगा, आधों पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो फेवरेबल कितना है, 50, टोटल कितना है 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। सेकेंड में मैंने कहा है
कार्ड के ऊपर जो नंबर आए वो लेस देन 14 हो, कार्ड के ऊपर जो नंबर आए वो लेस देन 14 हो, सही। तो अब देखिए लेस देन कौन कौन से नंबर्स होंगे, लेस देन 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कार्ड्स होंगे जिन पर नंबर जो है लेस देन 14 है, सही। तो ये कितने कार्ड है देख लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, नहीं तो दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना रहा 11, 11 में एक ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 12, तो 12/100, सही। कैंसिल आउट कर देंगे, 3/25 आंसर आएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, सही। तो अब देखिए 2 से लेके 101 तक कितने नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट हमें पता होता है, सही। सबसे पहले आता है 4, 4 का होता है 2, देन 9, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, तो कितने नंबर होंगे बच्चों, 3 3 6 3 9, तो आएगा 9/100। अब है नेक्स्ट प्राइम नंबर हो लेस देन 20। अब देखिए 20 से लेस कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, सही। तो देखिए सबसे पहले 2 होगा, फिर 3, देन 5 7 11 13 17 और 19, ये है बच्चों प्राइम नंबर लेस देन 20। तो कितना हो गया, 3 3 6 2 8, तो कितना आएगा 8/100। अब इसे भी कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 2/25। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने कहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ well suffered pack of 52 cards. Find the probability that card drawn is neither red card nor a queen. देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है आपके पास कार्ड का पैक है, 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड हम निकाल रहे हैं ना तो वो रेड हो ना ही क्वीन हो, क्लियर है। तो देखिए इसके लिए मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि कार्ड्स की कंपोजिशन क्या होती है। टोटल 52 कार्ड होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसमें 26 जो होते हैं वो तो ब्लैक होते हैं और 26 होते हैं रेड। अब ये जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं इसके 2 सूट होते हैं, एक सूट होता है क्लब का, क्लब में 13 पत्ते होते हैं, दूसरा होता है स्पेड, स्पेड में भी 13 पत्ते होते हैं, दोनों क्लब और स्पेड में 13 पत्ते होते हैं। ये सूट होते हैं किसके, ब्लैक के, सही। अब ये जो रेड है इसके भी 2 सूट होते हैं, हार्ट और डायमंड। अब देखिए इनकी कंपोजिशन, सबसे पहला पत्ता तो एस होता है चारों का, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5, फिर नंबर 6, फिर नंबर 7, फिर नंबर 8, फिर नंबर 9, फिर नंबर 10, फिर जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग। क्लियर है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमने एक कार्ड निकाला
वो जो कार्ड है ना तो वो रेड हो ना ही क्वीन हो। कार्ड इज नाइदर रेड नॉर क्वीन। क्लियर है? कार्ड जो ना तो उसमें रेड आए ना ही उसमें क्वीन आए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए रेड और क्वीन देख लो कितने हैं। रेड और क्वीन देखिए, रेड कितने कार्ड होते हैं 26, क्वीन कितने होती हैं 4, मगर 2 क्वीन जो है हम रेड में ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो ये 26 और ये 2, तो इसका मतलब टोटल 28 कार्ड हो गए। उन्होंने पूछा ये 28 कार्ड नहीं आने चाहिए, तो बच कितने गए कार्ड फिर 24, तो आंसर क्या आएगा 24/52। काट दीजिए 4 से, तो 6/13 जो है आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें उन्होंने कहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल इज। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रायल किया, सही। उसमें जितनी भी इवेंट्स हो सकती है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है 1 आता है। क्या आता है बच्चों? हमेशा 1 आता है। क्लियर है? अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको हमने एक डाइस फेंका, तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सही। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। टोटल कितने केसेस हैं 2। हेड आने के लिए फेवरेबल ये वाला केस हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल केसेस कितने हैं 2, फेवरेबल ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, सही। तो यहाँ पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, सही। तो एक ट्रायल ले लो या एक्सपेरिमेंट ले लो, उसमें जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है बच्चों 1 आता है, सही। अच्छा आगे वो कहते हैं 25 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल। आपको इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो हमेशा 0 से लेके 1 होता है। वो क्या होता है 0 से लेके 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा, ये हमेशा 0 to 1 होगा, सही। 0 कब होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 कब होगा जब श्योर इवेंट है, और उसके बीच में कब होगा जब ऐसी इवेंट है जो ना तो इम्पॉसिबल है ना ही वो सर्टेन है। क्लियर है? तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, कोई सर्टेन है श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, और इसके अलावा जितनी भी इवेंट्स होती है उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और 1 के बीच में होती है। हाँ फोन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 तक होती है। 0 कब होगी जब इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 कब होगी जब श्योर इवेंट है, और उसके बीच में कब होगी जो ऐसी इवेंट है जो ना तो श्योर है ना ही इम्पॉसिबल है। अब देखिए नेक्स्ट है 26। इसमें लगेगा अ डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखिए जब हम डाइस को रोल करते हैं तो इसमें सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा। जब भी हम डाइस को फेंकते हैं तो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हमने बना लिए, सही। अब वो पूछ क्या रहे हैं पहले पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्राइम नंबर। हमने डाइस फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें प्राइम नंबर आए। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने यहाँ से कटते हैं, 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर होते हैं। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। अच्छा नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है थर्ड में, इसमें हमने कहा डाई इज रोल्ड, इसमें हमने डाइस को फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, जो मल्टीपल है या तो 2 का है या फिर 3 का है। क्लियर है? अच्छा, और का मतलब क्या होता है, या तो 2 का मल्टीपल हो तो हम गिनेंगे, या 3 का मल्टीपल हो तो हम गिनेंगे, अगर दोनों का मल्टीपल होगा तो भी हम गिनेंगे। तो देखिए डाइस के सैंपल स्पेस ये होते हैं, इसमें सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल देखते हैं और फिर 3 के मल्टीपल देखते हैं, फिर 2 और 3 दोनों के मल्टीपल देखते हैं। तो ये कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, तो 4/6 दैट मीन्स 2/3 आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, एक चीज को आप एक ही बार गिनोगे, एक से ज्यादा बार आप नहीं गिन सकते हो। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सही? मान लीजिए आपने एक डाइस फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें जो नंबर आए वो 20 हो। सही? जब हम डाइस को फेंकते हैं तो उसमें या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, 20 तो इसमें आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो क्या होगी, 0। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा अ डाइस रोल्ड, हमने एक डाइस को रोल किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए इसमें उन्होंने कहा इवन नंबर हो एंड मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, इसमें देखो ये जो एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों होना चाहिए, नंबर इवन भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए, आप इसमें एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो देखिए ये है 6 इवन भी होता है और मल्टीपल ऑफ 3 भी होता है, तो हम केवल इसी केस को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें जो है बताना क्या होगी। सही है? मगर ये जो इवेंट है ये अदर देन है श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? देखिए मान लीजिए आपको एक इवेंट दे रखी है, वो इवेंट ना तो इम्पॉसिबल है ना ही वो श्योर है, तो उस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या करेगी, वो लाइज करेगी बिटवीन 0 एंड 1। सही? एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, वो हमेशा 0 से 1 तक होता है, मगर इसमें वो ये कहें कि इम्पॉसिबल इवेंट हटा दो तो 0 हट जाएगा, वो कहें श्योर इवेंट हटा दो तो ये 1 हट जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1 या 0 and 1। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में उन्होंने कहा है हमें एक अनबायस्ड डाइस दे रखा है, उसको हमने थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। पहले केस में उन्होंने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। दूसरे केस में कहा है उन्होंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड केस में उन्होंने कहा है
an even number or a multiple of 3. और फोर्थ केस में उन्होंने कहा है an even number and multiple of 3. अब देखिए यहाँ पर जब हम डाइस को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं बच्चों? जो जो आउटकम आ सकते हैं उनका जब हम सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो जब भी हम डाइस को फेंकेंगे तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये 6 जो है टोटल आउटकम आ सकते हैं। अब पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है, हमने डाइस को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर जो नंबर आए वो क्या हो? इवन हो। तो इवन नंबर इसमें से कौन कौन से है बच्चों? 2, 4, 6। तो ये जो 3 केसेस है ये तो फेवरेबल है और टोटल कितने केसेस है? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 1/2। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 3 आए, हमने डाइस को फेंका, उसके ऊपर जो नंबर आए वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? एक 3 है और एक 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6, दैट मीन्स 1/3। अच्छा, अब थर्ड केस में देखिए इन्होंने कहा इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो और का मतलब क्या होता है? या तो इवन नंबर आए या मल्टीपल ऑफ 3 आए या दोनों आ जाए। मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी एक आता है तो भी हम गिनेंगे, अगर ये दोनों आते हैं तब भी हम इन्हें गिनेंगे। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 2, 4, 6 तो इवन नंबर है। मल्टीपल ऑफ 3 ये 2 नंबर है। सही। इसमें एक बात ध्यान रखना, 6 आ तो 2 में रहा है, गिनेंगे उसको एक ही बार। वो इवन नंबर में भी आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 में भी आ रहा है। सही, तो 2 जगह आ रहा है ना वो, मगर गिनेंगे उसको एक ही बार। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/6, दैट मीन्स 2/3। नेक्स्ट कहते हैं एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर आए एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है दोनों चीजें होनी चाहिए, इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। अब इसमें एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो ये है। तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको जो है एंड और जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक, वो आप देख लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने कहा है 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। इसमें हमने 3 अनबाइज्ड कॉइन्स को जो है एक साथ टॉस किया है। सही। तो देखिए सबसे पहले ना सैंपल स्पेस सीख लीजिए आप लोग। मान लीजिए वन कॉइन इज टॉस्ड वंस। मान लीजिए आपने एक कॉइन को एक बार उछाला, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सही। भाई आपके पास एक कॉइन है, उसको हमने एक बार उछाला, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इसका क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा आगे, वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। सही। मान लीजिए एक कॉइन को आप 2 बार फेंक रहे हैं, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगी? अब देखिए हम एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, तो ये हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए। ये भी हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए। ये हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए। ये भी हो सकता है दोनों बार टेल आए। तो ये 4 इसमें सैंपल स्पेस बन जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है? इसमें मैंने कहा है 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक बार उछालो, ये फिजिकली तो अलग है,
मगर मैथमेटिकली जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो ये एक ही बात होती है। सही। अच्छा अब देखिए 28 में मैंने कहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं। सही। तो इसमें देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा। देखिए हो सकता है पहली बार हेड है, दूसरी बार हेड है, तीसरी बार भी हेड है, मतलब तीनों कॉइन्स जो है उनमें हेड है। ये भी हो सकता है पहले 2 कॉइन्स में हेड है, तीसरे में टेल है। सही। ये हो सकता है टेल ये बीच में है, ये हो सकता है टेल पहले है। अब ये भी हो सकता है 2 में तो टेल है, एक में हेड है। ये भी हो सकता है ये हेड बीच वाले में है, और ये हो सकता है हेड पहले वाले में है, या तीनों में टेल है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा है हमने 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका है, तो हो सकता है तीनों में हेड है, पहले 2 में हेड, तीसरे में टेल है। ये हो सकता है टेल बीच वाले में है, ये हो सकता है टेल पहले वाले में है। ये भी हो सकता है पहले 2 में टेल, तीसरे में हेड, पहले तीसरे में टेल और बीच वाले में हेड, या पहले में हेड और आखिरी 2 में टेल, या तीनों में टेल है। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है सब में हेड है, ऑल हेड्स। दूसरे केस में मैंने कहा है 2 हेड है, तीसरे में एटलीस्ट 2 हेड्स। फोर्थ एट मोस्ट 2 हेड्स। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 कॉइन को एक बार उछाला है। सही। अब वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें तीनों में हेड है, तो यहाँ पे फेवरेबल क्या है 1, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट में क्या है 2 हेड्स है, क्या है 2 हेड है। हमने 3 कॉइन्स को उछाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 2 हेड है, तो 2 हेड वाले कॉइन्स कौन कौन से बच्चों, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये 3 हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/8। सही। नेक्स्ट थर्ड में लगाए एटलीस्ट 2 हेड्स, कि कम से कम 2 हेड है। सही। तो इसमें 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं। सही। तो 2 हेड देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/8, और तीनों में हेड है एक ही, तो आ जाएगा 4/8, दैट मींस 1/2। क्लियर है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड है, मतलब 2 हेड भी आ सकते हैं और 2 से ज्यादा 3 हेड भी आ सकते हैं। तो उन सबकी हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड कर दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, तो इसमें ये भी हो सकता है, यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। सही। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, कम से कम भी आ सकते हैं उसमें, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, उससे कम 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। सही। तो देखिए 0 हेड वाले कितने केस है, एक केस है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। 1 हेड वाले ये 3 केस है, और 2 वाले ये 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा। अब देखो हम 29 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम 38 करेंगे क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने कहा है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं एक डाइस को एक ही बार फेंकता हूँ तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सही है? हमने यहाँ पे एक डाइस को एक ही बार फेंका है तो उसमें ये सैंपल स्पेस आ सकते हैं। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है। सही? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस, मतलब दो डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं। तो अब देखिए इसके सैंपल स्पेस क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं। सही? तो ये हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए। ये हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 2 आए। ये हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 3 आए, पहले में 1, दूसरे में 4 आए, पहले में 1, दूसरे में 5 आए, पहले में 1, दूसरे में 6 आए। क्लियर है? अच्छा, ये भी सकता है पहले में 2, दूसरे में 1 आए, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में भी 2 आए, पहले में 2, दूसरे में 3 आए, पहले में 2, दूसरे में 4 आए, पहले में 2, दूसरे में 5 आए, पहले में 2, दूसरे में 6 आए। ये भी हो सकता है पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 3, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6 आए। नेक्स्ट, पहले में 4, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 2, पहले में 4, दूसरे में 3, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 5, पहले में 4, दूसरे में 6। ये भी हो सकता है पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 6। ये भी हो सकता है पहले में 6, दूसरे में 1, पहले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5 और दोनों में 6। तो ये टोटल कितने बन सकते हैं बच्चों? 36 सैंपल स्पेस बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने बन रहे थे बच्चों? 6। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 36 सैंपल स्पेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप पेयर ऑफ डाइस को फेंकें तो डबलेट आए प्राइम नंबर का। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर है। सही? अच्छा, दूसरे में क्या है? सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9। अब देखिए उन्होंने कहा डबलेट आए प्राइम नंबर का। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो देखिए ये होती है डबलेट। सही? अच्छा, उन्होंने कहा प्राइम नंबर की डबलेट होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया प्राइम नंबर का डबलेट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/36, दैट मींस 1/12। नेक्स्ट उन्होंने कहा जो सम आए दोनों डाइस पर वो ग्रेटर देन 9 हो। वो क्या हो? ग्रेटर देन 9। सही? तो ग्रेटर देन 9 में क्या होगा? सम आए 10, सम आई 11 और सम आई 12। सही? अब देखो 10 किन केसेस में आ रहा है सम? इन 3 केसेस में आ रहा है, 1, 2, 3। तो 3/36 हो गया। 11 2 में, 2/36, 12 ये 1/36, तो 6/36 क्या आ जाएगा आंसर? 1/6 आंसर आ जाएगा। सही है? उन्होंने कहा दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ग्रेटर देन 9 सम क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 12 से बड़ा सम कभी बनेगा ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है
नंबर 31। अच्छा अब देखिए पहले पार्ट में मैंने कहा है हमने दो डाइस को एक साथ फेंका है, सही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज सम। सेकंड है द सम एज अ प्राइम नंबर। ठीक है। थर्ड में मैंने कहा है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। फोर्थ में डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब देखिए इन्होंने कहा है इवन नंबर हो समूह, सही है। तो देखिए ये टोटल 36 है, तो जब आप देखोगे ना, देखो इसका सम इवन है, इसका सम इवन है, इसका सम इवन है, तो ऐसे ही हर दो में से एक का जो सम है वो इवन है। इसका इवन है, इसका इवन है, इसका इवन है सब, इसका इवन है, 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 इसका इवन है और इसका इवन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? ये 18 हो जाएंगे। 18/36 कितना आ जाएगा? 1/2। सही। अच्छा अब उनका है सम एज प्राइम नंबर, मतलब दो डाइस जो हमने फेंकी है उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका सम क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 11। सही। तो अब देखिए 2 तो सम इसका ये के लेगा 1/36, 3 इन दो का है 2/36, 5 1 2 3 4 का है, 7 इनका 1 2 3 4 5 6 का, सही। 11 क्लियर है। तो कितना हो जाएगा? 3 7 13 50। क्लियर है। तो देखिए इन्होंने कहा दोनों जो नंबर्स आ रहे हैं डाइस के ऊपर, सही, डाइस दो डाइस है, दोनों के ऊपर एक एक नंबर आ रहा है, तो उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3 सम वाला ये है, 5 वाला ये है, 7 वाला ये है और 11 वाला ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/12। नेक्स्ट है टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब सम जो है एटलीस्ट 10 होना चाहिए। तो सम 10 भी हो सकता है, सम 11 भी हो सकता है और सम 12 भी हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए 10 किसका सम है? इन तीन केसेस का 10 सम है। 11 इन दो का है और 12 का ये है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/6। अब देखिए नेक्स्ट है
डबलेट ऑफ इवन नंबर, सही। अच्छा अब देखिए, ये 2 2 4 4 और 6 6 ये 3 नंबर हैं जो डबलेट है किसके, इवन नंबर के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/36, तो क्या आ जाएगा 1/12। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। अब देखिए, इसमें उन्होंने कहा है एक पे तो 2 का मल्टीपल है, एक पे 3 का मल्टीपल है, सही। अच्छा इसमें ध्यान रखना, इन्होंने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि पहले पे 2 का मल्टीपल है, दूसरे पे 3 का है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। उन्होंने कहा किसी भी एक पर 2 का मल्टीपल हो, किसी भी एक पर 3 का मल्टीपल हो। तो देखिए इनमें एक तो इसे कंसीडर करेंगे, पहले पे 2 का मल्टीपल है, दूसरे पे 3 का। एक इसे कंसीडर करेंगे, पहले पे 2 का, दूसरे पे 3 का, सही। इस पे पहले पे 3 का, दूसरे पे 2 का, पहले पे 3 पे, दूसरे का 2 का, ये भी पहले पे 3 पे, दूसरे पे 2 का। अब इसे लेंगे, पहले पे 2 का मल्टीपल है, दूसरे पे 3 का है, पहले पे 2 का है और दूसरे पे 3 का है, पहले पे 3 का, दूसरे पे 2 का, सही। पहले पे 2 का, दूसरे पे 3 का, 3 2, सही। अब जैसे मर्जी मान लो इसको, तो कितने हो गए बच्चों, ये गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर आ जाएगा 11/36। अच्छा अब देखिए 6 पार्ट में उन्होंने कहा है डबलेट है, सही। तो डबलेट देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36, तो आंसर क्या जाएगा 1/6। क्लियर है। अच्छा 7 पार्ट में उन्होंने कहा है मल्टीपल ऑफ 3 एज ए सम। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए एज ए सम। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, एक तो 3 होता है, एक 6 होता है, एक 9 होता है और एक 12, सही। अब देखो 3 वाले तो ये 2 है, 6 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 12, कितना आएगा 7 11 12, तो 1/3 आंसर है। अब देखिए 32 में इन्होंने क्या कहा है
अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 5 तो रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 5। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ये नहीं दे रखी, ये इन्होंने कहा सम ब्लू बॉल्स, तो हम लेट कर लेते हैं लेट। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? x है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 5 प्लस x। अब देखिए अब वो कहते हैं इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है ये डबल है, सही, डेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। देखिए इसमें उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है वो डबल है इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। तो इसका मतलब ये डबल है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है? अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी? x बाई 5 प्लस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल क्या होगी? 5/5 प्लस एक्स। ये कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें मैंने रखा है अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स। आपको एक बैग दे रखा है, वहां पे 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच x आर वाइट। x जो है वाइट बॉल्स है, सही। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल? क्लियर है? अब देखिए हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वाइट बॉल हो? देखिए टोटल कितनी बॉल्स हैं? 12 बॉल्स हैं, उसमें वाइट बॉल्स कितनी है? x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल क्या होगी? x/12। अच्छा सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या है, इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग। अगर हम 6 और बॉल्स डाल दें बैग के अंदर, इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, सही। अब अगर मान लीजिए 6 दूसरी हम व्हाइट बॉल कहीं से ले आए, वो भी डाल दे बैग के अंदर, तो अब वो कहते हैं अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल जो है वो डबल है पहले के मुकाबले, सही। दोबारा समझ लीजिए इन्होंने कहा एक बैग है उसमें 12 बॉल्स हैं, उसमें से x बॉल जो है वो व्हाइट है। अब आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स x, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12, तो x/12 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड केस में कहते हैं अगर 6 और व्हाइट बॉल्स इसके अंदर हम डाल दें, सही, देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगी? कितनी हो जाएंगी? 18। और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी x+6। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल है पहले केस में, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल है सेकंड केस में। अब ये डबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर रख देंगे। अब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? x/6 इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा? अब देखिए 34 तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए 34 में इन्होंने कहा है
कि हमने जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से एक लेटर जो है वो सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो। सही, वोवल कितने होते हैं बच्चों, ए ई आई यू, टोटल 5 वोवल होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/26। क्या प्रोबेबिलिटी है वो कॉन्सोनेंट हो, 21/26। दोबारा समझ लीजिए, देखिए इन्होंने कहा है आपको जो है टोटल 26 लेटर्स 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में, क्लियर है। अच्छा, उनमें से हमने एक लेटर सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो। कितने वोवल होते हैं टोटल 5, तो 5/26, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना इंग्लिश में। अच्छा, और कॉन्सोनेंट के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपने एक लेटर सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो कॉन्सोनेंट हो, वो होगी 21/26।